तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया हूं एक और भर्ती रिलेटेड एक नई इन्फॉर्मेशन। तो मध्य प्रदेश में मेट्रो में एक वैकेंसी निकली है, जिसे आईटीआई डिप्लोमा इन सभी के लिए। तो किसके थ्रू निकली है? तो मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। अब किस किस पोस्ट के लिए निकली है, तो क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले है सुपरवाइजर की निकली है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन वाली की भी निकली है, रोलिंग स्टॉक की निकली है। तो इसमें आपको टोटल 3 पोस्ट निकली है आपकी, एक 2 जनरल की है और एक एसटी की। 3 ईयर आपको इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल में, या आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इसी के अकॉर्डिंग रेलवे का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? या तो सिग्नल में, टेलीकॉम में, या रोलिंग स्टॉक में, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, दोनों में से किसी डिपार्टमेंट का आपको होना चाहिए। दूसरा होता है मेंटेन रोलिंग टेलीकॉम स्टॉक की। तो यहाँ टोटल पद है, 3 पद है। ये अपना एनसीबीटी, एससीबीटी, आईटीआई वाले दोनों इसके लिए अप्लाई है। पर पोस्ट किस किस के लिए निकली है? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिकल फिटर, यही सब इसमें भर फिल कर सकते हैं। यदि आप एसी मैकेनिक्स में भी आपने आईटीआई करा तो ये भी आप फॉर्म को फिल कर सकता है। उन्हें के लिए भी एक यही शर्त है कि आपको रेलवे की मेट्रो में कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। वो भी हमारा किसमें, या तो रोलिंग में होना चाहिए या तो मेंटेनेंस में होना चाहिए। तीसरा होता है हमारा, तीसरी पोस्ट है मेंटेनेंस ट्रैक्शन ईएम। तो उसमें टोटल 5 पोस्ट है, जनरल की 2 है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो यहाँ पर भी आपका आईटीआई होना चाहिए, या तो आपका एनसीबीटी, या तो आपने स्टेट लेवल से एससीबीटी से करा हो, या एनसीबीटी, दोनों इसमें मान्य है। कौन कौन फिल कर सकता है ये मेंटेनर का? तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल वाले, या फीटर वाले, या एसी मशीनिस्ट। इस सभी से किसी ने भी इनमें से किसी में से आईटीआई करा है, वो सब फील कर सकते हैं। वही आपके लिए, आपके हर इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। वो भी किसका? मेंटेनेंस का, या ईएम डिपार्टमेंट, ट्रैक्शन रेलवे मेट्रो का, या पीएसयू, कोई भी पीएसयू विभाग का। सुपरवाइजर ट्रैक में ओबीसी की 1 पोस्ट है, उसमें सिविल वालों की निकली है। सिविल वालों को 1 पोस्ट है, वो भी जनरल ओबीसी वाला कैंडिडेट है। इसमें इंजीनियरिंग होना चाहिए और उसके पास भी अनुभव होना चाहिए। मेंटेनेंस ट्रैक की कितनी पोस्ट है? केवल 7 पोस्ट है, जिसमें जनरल ओपन 1 है, फीमेल की 1 है, ओबीसी ओपन की 1 है, एसटी ओपन की 2 है, एससी ओपन की 1 है, ईडब्ल्यूएस ओपन की 1 है। यानी यहाँ पर मेल फीमेल, ओपन में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन कितना होना? 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी और एससीबीटी। इन फीटर में आपको केवल फीटर वाले मेंटेन ट्रैक का फॉर्म भर सकते हैं। उनके पास भी यही, आपके पास कम से कम 1 साल का आपके पास मेट्रो या कोई भी पीएसयू विभाग का मेंटेनेंस का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे मेंटेनेंस वर्क में 2 पोस्ट है, एक जनरल और एक ओबीसी। उसके पास भी आईटीआई होना चाहिए फीटर से। तो फीटर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कि इसमें कम से कम इतनी पोस्ट निकली हुई है। स्टोर वालों के लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी डिसिप्लिन में। टोटल यहाँ पर पोस्ट है 2 जनरल और ओबीसी के लिए। तो कोई भी बैचलर इंजीनियरिंग वाला है, मैकेनिकल, सीएस, आईटी वाला, कोई भी यहाँ फॉर्म फिल कर सकता। पर शर्त वही है कि उसके पास 1 साल का मेट्रो या पीएसयू विभाग का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर में। क्लियर? एचआर के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स में निकली है ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में करा है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट है, पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वही पीएसयू या कोई मेट्रो डिपार्टमेंट का। अकाउंट, यदि आपने अकाउंट की पोस्ट के लिए जनरल की 1 है, बीकॉम करा है, एक एमकॉम करा है, सीए करा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पर आपके पास वही 1 साल का अनुभव होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो में या कोई पीएसयू विभाग में। अब सर क्या पे स्केल रहेगा? यदि हमारे पास ये है तो सुपरवाइजर के लिए आपको मिलेगा 35,000 से 1,10,000। वैसे ही मेंटर के लिए भी वही सैलरी है, 35,000 से 1,00,000। स्टोर के लिए 25,000 से 80,000 तक सैलरी है। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। टोटल अकाउंट के लिए भी 25,000 से 80,000 है। और सुपरवाइजर के लिए क्या चीज़ है? तो यहाँ आपको 6 ग्रेड पे अभी मिलेगा और 7th भी लागू होने वाला है, तो ये सैलरी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो ही जाएगी। तो ये मैं पूरा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अजय प्रजापत में इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी मेन चीज़ें बता देता हूँ कि एज लिमिट क्या है। यदि मेल कैंडिडेट है, यदि एमपी से है तो वो कितना 43 ईयर उसको
भर सकता है। यदि मेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो भी 43 है, या फीमेल है ऑल कैटेगरी कैंडिडेट तो 48 ईयर, कोई सी भी कैटेगरी की फीमेल है वो 48 ईयर उसकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, वो फॉर्म भर सकती है। मेल फीमेल अप्लाई रिजर्व कैटेगरी के तो उसको भी 48 ईयर उसको दिया। मेल इंटरकास्ट मैरिज विद द अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी, यदि कोई ऐसा है जिनने इंटरकास्ट मैरिज की है और वो अनरिजर्व में है या रिजर्व कैटेगरी तो 48। फीमेल सारी चीज़ें हैं, तो एज तो आपको क्लियर हुआ। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस की कुछ है तो मैं इसको बता देता हूँ कि कैंडिडेट का यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से हो, इसमें पहले और अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर आपको जाना है MP ऑनलाइन metro.in की साइट पे जाना है, government.in www.mpmetrorail.com पे जाना है और आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर आपका अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो, 15/1/2025। तो 15/1/2025 से इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये 15/2001 यानी 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ख़त्म कब होंगे सर, तो 10 फरवरी 2025। तो 10 फरवरी 2025 को आपकी डेट क्लोज हो जाएगी। अब इसके आगे क्या है, तो इसके आगे हम क्या प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है आपकी, सिलेक्शन प्रोसेस जो है कि आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे कोई CBT एग्जाम नहीं है, आपको केवल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके पास मेट्रो जो हमने एक्सपीरियंस मांगा वो आपके पास होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यदि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको पहले बुलाया जाएगा या ना उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट के लिए इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद हाँ ये हम आपका यही फाइनल, उसके बाद मेडिकल होगा, ये आपका फाइनल प्रोसीजर होगा। तो ये आपको सब कहाँ पर मिलेगा, शॉर्ट लिस्ट का ये आपको मेल ID पे आपको मिलेगा। तो क्लियर होगा दोस्तों किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। यदि आप भी कोई इलेक्ट्रिकल टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क हम इलेक्ट्रिकल की तैयारी करा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर निःशुल्क इलेक्ट्रिकल का कोर्स आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारी अभी तक की टोटल 21 क्लास हो गई है मध्य प्रदेश लाइनमैन की। यदि आप ITI से है या डिप्लोमा से है तो आप हमने सारा कंटेंट निःशुल्क दिया है, तो आप जरूर से जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।